हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, यहाँ हम लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके की बुक है उसको कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, हमारे जो प्री एग्जाम्स होते हैं यानी कि पीसीएस के प्री, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया है वो हमने इतिहास से किया है, और उसमें भी प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट इंडिया की बात करेंगे। चैप्टर जो पार्ट है अब 13-14 यानी कि मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चाहे अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई पीडीएफ से रिलेटेड कोई आपको कुछ हेल्प चाहिए हो, तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब ना स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह मेरे दोस्तों, हम बात करते हैं इंडेक्स की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में प्राचीन भारत की। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे मगध राज्य का उत्कर्ष, और यहाँ पे बात करेंगे दूसरा सिकंदर की। फिर हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की, आधुनिक भारत की बात करेंगे यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे। ज्योग्राफी में आपकी आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसकी बात करेंगे। फिर भारत की भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। देन आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विविध, उसके बाद खेलकूद, और लास्ट में कंप्यूटर है, और ये बुक हो जाएगी खत्म। चलिए फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ लिखा है मगध राज का उत्कर्ष। हमने 16 महाजनपद देखे थे, जिसमें एक नाम है मगध का भी, ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद है, महाजनपद है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है मगध के सबसे जो प्राचीन वंश के जो संस्थापक है उसका नाम यहाँ पे लिखा है, जो कि है बृहदत्त, ठीक है। अच्छा, इनकी राजधानी भी यहाँ पे लिखा है, मतलब मगध की राजधानी देखिए क्या है, आपको दोनों नाम याद होने चाहिए, गिरिव्रज भी और राजगृह भी, ठीक है। अच्छा, जो जरासंध है बृहदत्त का क्या था, पुत्र था, यानी कि दो नाम याद रखिए, एक बृहदत्त और दूसरा है संस्थापक तो बृहदत्त हो गए, उनका पुत्र हो गया जरासंध, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार, ठीक है। तो बृहदत्त संस्थापक, इनका बेटा हो गया जरासंध, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हर्यक वंश आया, ठीक है। हर्यक वंश एक वंश है जिसका नाम है हर्यक। उसके संस्थापक की अगर बात करें तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठता है 544 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, 544 बीसी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है। तो हमें बौद्ध ग्रंथ कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए एक ही डेट लिखी है तो हम समझ गए, ठीक है। 544 बीसी है, और वैसे भी कोई नहीं पूछ रहा। तो हर एक वंश है, और क्या है जो वह मतलब बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी है तो ग्रंथ भी आप बौद्ध ही मान लीजिए। तो ये जो है प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये प्रथम बंदा ऐसा था या राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था जो है उस पर बल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बिंबिसार पहला ही नाम चल रहा है अभी हर्यक वंश में। तो बिंबिसार ने क्या किया, बृहदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। चलिए अब फिर से आ जाते हैं ऊपर। तो गाइस यहाँ पे हमने 2-3 नाम है। अंग है, सपोज कि अंग एक महाजनपद था, अंग भी, ठीक है। तो गाइस अंग का जो राजा है या शासक, राजा ही कहिए, ठीक है। तो राजा जो थे तो वो है बृहदत्त, ठीक है। तो बिंबिसार जो बंदा मगध का है, तो इसने क्या करा, बृहदत्त को हराया और अंग को क्या करा, मगध में मिला लिया, ठीक है। तो बिंबिसार ने जो है राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बना दिया। राजगृह, अभी हमने मगध की 2 राजधानी यहाँ पर पढ़ी है, एक गिरिव्रज हो गया राजगृह, ठीक है। तो 2 नहीं, एक ही है, गिरिव्रज राजगृह, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसे राजगृह को अपनी राजधानी बना दिया, ठीक है। अंग को तो अपने में मिला लिया, इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए, राइट। और किस राजा को हरा के, तो बृहदत्त को हरा के। अच्छा, बिंबिसार ने क्या है, मगध पर करीब क्या 52 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा टाइम है। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने क्या है, राजवैद्य जीवक को भेजा, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समकालीन हो गया बिंबिसार, ठीक है। यानी कि जब बिंबिसार थे तभी महात्मा बुद्ध भी थे। तो अच्छा गाइस, महात्मा बुद्ध जो है ना, किसके अवतार हैं किसी के, ठीक है, बताइएगा किसके। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में जो है बिंबिसार ने किसे, उनका जो राजवैद्य था यानी उनके जो डॉक्टर थे, जीवक नाम था, उनको भेजा। तो इसने कहा जो अवंती के राजा यानी कि प्रगोत जब एक रोग है जिसका नाम है पांडु रोग से ग्रसित था, यानी तीसरा महाजनपद की यहाँ पे बात हो रही है, अवंती, ठीक है। तो हमने एक मगध तो चल ही रहा है, अंग को इनने मगध में मिला लिया। अवंती एक जनपद है, महाजनपद है, जिसके राजा थे जिसका नाम है प्रगोत। तो इनको रोग हो गया, कौन सा, पांडु रोग। अच्छा, ये पांडु रोग है तो क्या हुआ ना, जो बिंबिसार के जो राजवैद्य थे ना यानी कि जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजता है, ठीक है। वो कहता है ठीक है मैं डॉक्टर भेज रहा हूँ,
ठीक है, वो भेजता है। अच्छा, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो यही हो रहा था, या तो आप लड़के अपने साम्राज्य का विस्तार कर लो युद्ध जीत के, या फिर किसी और जो है महाजनपद है वहाँ शादी वादी करके। ठीक है, तो उसने जो है कौशल नरेश, ये एक चौथा नाम आ गया। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल का जो राजा था प्रसेनजीत, उसकी बहन थी महाकौशला, उस से शादी करी। ठीक है, एक मतलब बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, इससे शादी करी। ठीक है, दूसरा वैशाली 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 के चेटक की पुत्री चेलना से शादी करी। फिर मद्र देश यानी कि पंजाब, ठीक है, मद्र कहिए पंजाब कहिए, तो यहाँ की जो राजकुमारी थी यानी कि छेमा से शादी करी। 3 बंदियों से इन्हें शादी करी। महाकौशला फ्रॉम कौशल, चेलना फ्रॉम वैशाली, और फिर छेमा फ्रॉम पंजाब, या आप कह सकते हैं मद्र से। ठीक है, तो बिंबिसार की हत्या जो है उसके जो पुत्र है, क्या नाम है, दूसरा बंदा आया अभी तक राजा में, ठीक है, मगध में, हर्यक वंश में। तो ये एक बिंबिसार, तो उसकी हत्या उसी का जो पुत्र है यानी कि अजातशत्रु उसने कर दी। तो ये जो है 493 BC में मगध की गद्दी पर बैठ गया। कौन, अजातशत्रु। ठीक है, तो उसका नाम कुड़िक था। ठीक है, वे प्रारंभ में जो है जैन धर्म का अनुयायी था। वहीं पूछे अगर बिंबिसार यानी कि जो अजातशत्रु उनके पापा किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो बौद्ध धर्म के, लेकिन ये बंदा जो है वो जैन धर्म का था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने कितने टाइम तक शासन किया है, 32, और बिंबिसार ने कितने तक किया था, 52 वर्ष तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर यहाँ पे लिखा है अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या है, लिखा है यहाँ पे वर्षकार, यानी कि वर्षकार था। ठीक है, तो इसी की सहायता से जो अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो मतलब ये कहा गया कि अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त करी। अच्छा, तो 461 में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। तो अब एक तीसरा बंदा आ गया। एक बिंबिसार तो हम पढ़ ही चुके थे, दूसरा नाम हमने पढ़ लिया अजातशत्रु, तीसरा नाम है आपका उदयन। मगध में ही हर्यक वंश में ही चल रहा है उदयन। अब इस उदयन ने क्या करा, अपने पापा की हत्या करी, यानी कि अजातशत्रु ने अपने पापा की हत्या करी थी, यानी कि बिंबिसार की। ठीक है, तो यहाँ पे अब बैठ गया कौन, उदयन। ठीक है, तो उदयन ने क्या करा, पाटिल ग्राम की स्थापना करी, और ये क्या है, जैन धर्म का अनुयायी था। तो 3 बातें, और एक बात और कि जो ये बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म से था, अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था, और जो उदयन है ये भी जैन धर्म का अनुयायी है। ठीक है, हर्यक वंश का जो अंतिम राजा हो गया उदयन का पुत्र था, यानी कि क्या लिखा है, नगद शक। ठीक है, तो 4 बंदों का नाम बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और फिर यहाँ पे है नगद शक। ठीक है, अब यहाँ लिखा है नगद शक को उसके जो अमात्य मतलब आप कह सकते हैं जो उसकी सभा में बैठने वाले बड़े बड़े लोग थे। तो अमात्य शिशुनाग ने क्या करा कि 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी, यानी कि अभी तक हम पढ़ रहे थे हर्यक वंश की। ठीक है, तो हर्यक वंश का सबसे लास्ट में आया नगद शक, राइट। अब इस बंदे को हटाया किसने, शिशुनाग, उनका ये एक अमात्य था शिशुनाग, और इसने क्या करा, जब हटाया तो कौन सा वंश आ गया, हर्यक वंश से शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। तो शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी है क्या बनाई, पहले थी यहाँ इसने क्या करा, राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर क्या कर दी, वैशाली कर दी, राइट। चलो और आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था, मतलब जिसने शिशुनाग वंश की स्थापना करी, उसका उत्तराधिकारी कालाशोक, ये नाम भी आपने सुना होगा। अच्छा, तो ये क्या है, उसने क्या करा, तो गाइस अभी हमने देखा शिशुनाग ने क्या किया, तो उसने क्या है, पाटलिपुत्र से वैशाली पहुंच गया राजधानी लेके। अब लेकिन फिर जब सेकंड नंबर पे आता है कालाशोक, ये क्या करता है, वापस से जो है ना वैशाली से कहाँ पहुंच गया, राजधानी लेके पाटलिपुत्र, राइट। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा है वो है नंदीवर्धन, मतलब 3 नाम आपको याद रखना है, शिशुनाग, फिर है कालाशोक, फिर है नंदीवर्धन। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। यहाँ पे तीसरा वंश अब चल रहा है। एक हमने हर्यक वंश पढ़ लिया, दूसरा हमने शिशुनाग वंश पढ़ लिया, ठीक है, और शिशुनाग वंश पढ़ लिया, और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पे तीसरा वंश नंद वंश। संस्थापक यहाँ पे है महापद्म नंद, ठीक है। तो इसमें नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद, राइट। अब क्या होता है देखिए, नंद वंश की बात है, घनानंद अंतिम शासक है, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिकंदर का समकालीन था, मतलब जब सिकंदर का टाइम था, मतलब जब सिकंदर था तभी घनानंद भी था, ठीक है। तो जो है इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया,
ठीक है। और मगध पर एक नए वंश यानी कि मौर्य वंश की स्थापना करी। मतलब इस बंदे को क्या करा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है आपका पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करी। तो हरेक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया, अब आ जाता है आपका मौर्य वंश। हाँ, और एक और बात की जो घरानंद है उसके टाइम में कौन था, सिकंदर था। चलिए आइए सिकंदर की बात करते हैं। देखिए सिकंदर का जन्म हमसे कोई नहीं पूछा, 356 BC में हुआ है। ठीक है। अच्छा, इनके पिता का नाम है फिलिप। चलिए आसान नाम है फिलिप, एक कंपनी भी है। तो फिलिप जो है आपका 359 ईसा पूर्व में जो है आपका मकदूनिया का शासक बना। तो इंपॉर्टेंट बात है, फिलिप कहाँ का शासक था, मकदूनिया का शासक था। ठीक है। तो इसकी हत्या कर दी गई, हो गई 329 BC में हो गई। ठीक है, चलो छोड़ो। अब यहाँ लिखा है जो सिकंदर है अरस्तु का शिष्य था। भैया सिकंदर किसका शिष्य था, इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो ये अरस्तु का शिष्य था। तो सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 BC में प्रारंभ किया। चलिए इंपॉर्टेंट है कि इसने स्टार्ट कब किया, तो 326 BC में जो भारत विजय के लिए चल पड़ा। ठीक है। तो सिकंदर का जो सेनापति है क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर। इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए। तो सिकंदर को पंजाब के शासक यानी कि पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है, जिससे हाइडेस्पीज के युद्ध या फिर आप कह सकते हैं झेलम वितस्ता, झेलम का ही नाम, झेलम नदी का ही नाम है वितस्ता पहले था। ठीक है, अब झेलम बोलते हैं आप। तो झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि हाइडेस्पीज या आप कह सकते हैं झेलम वितस्ता का युद्ध हुआ। ठीक है, किस किस के बीच में, सिकंदर और पंजाब का शासक पोरस, इन दोनों के बीच में होता है। तो सिकंदर की सेना ने क्या किया, व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। मतलब ये सपोज कि नदी बह रही है, यहाँ सिकंदर की सेना आ रही है और ये नदी बह रही है। भैया इसने कहा, भाई जो सिकंदर है उसकी सेना इतनी थक चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि इनने कहा कि हम भैया इस नदी को पार नहीं करेंगे। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब क्या हुआ, सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 BC में भारत से लौट निकला। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु 323 मतलब 2 साल बाद BC में, 323 BC में कहाँ, बेबीलोन। इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए। 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। कितने साल में, 33 साल में बेबीलोन में हो गई। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या है, नियारकस था। ठीक है गाइस, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, नियारकस। ठीक है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा, इसमें लिखा है बहु केफला था। ठीक है, इसी के नाम पर इसने क्या है, झेलम नदी के तट पर बहु केफला नामक नगर बसाया। तो इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो व्यास नदी पे आके सेना ने मना कर दिया, भारत से ये लौटने लगा और यहाँ पे जो है 323 में जो है बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु। जल सेनापति कौन था आपका, नियारकस। देखिए स्थल मार्ग से भी गए हैं लोग और क्या है, जल मार्ग से भी जा रहे हैं। तो जल सेनापति नियारकस हो गया और एक घोड़ा जिसका नाम है बाऊ केफला, उसी के नाम पर इसने एक नगर भी बसा दिया। तो गाइस अच्छा लगा हो अगर आपको मेरा पढ़ाना। ठीक है, तो आप थोड़ा सा तो अलग होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही अलग होगा। तो थोड़ा सा भी आपको अलग और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड बस आप सब्सक्राइब या लाइक करके जो है ना मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा और अच्छा लगेगा कि मैं जो है वीडियो बनाती रहूँ कंटिन्यूसली। चलिए दोस्तों यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मौर्य साम्राज्य के साथ।